इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एनसीईआरटी टेबल 3.1। तो यहाँ पर आपको पिछली वीडियो में हमने देखा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको हम एक लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन लीनियर इक्वेशन। क्लियर। और अगर आप इसको इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हैं, अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हम a1, अगर आप देखोगे a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1 है, तो a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसी तरह b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू 0। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी को इससे कंपेयर करेंगे, तो ax और यहाँ पे 3x, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। उसी तरह b2 की वैल्यू हो जाएगी +4 और c की वैल्यू हो जाएगी -20। क्लियर। तो अगर आप ये कंडीशन चेक करते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर आप इन दोनों लाइंस को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, मतलब ग्राफ अगर आप इनको बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर। और अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब कि इस टाइप के इक्वेशन का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब कि यहाँ पर x और y की सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों इक्वेशन में जब आप x और y की वैल्यू रखोगे तो आपको 0 के बराबर मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आप रखोगे और यहाँ पर भी, दोनों में, तो ऐसा सिर्फ एक और एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि x, y। क्लियर। x, y, तो एक ऐसी वैल्यू होगी x, y की, सिर्फ एक यूनिक वैल्यू होगी जिसके लिए इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू दोनों में 0 हो जाएगी, दोनों में होनी चाहिए। क्लियर। उसी तरह और अगर आप इसको एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करते हो, तो मतलब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब कि इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो। इक्वेशन को सॉल्व करना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड से हम इक्वेशन को सॉल्व करना देखेंगे। तो अगर आप उस मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि इसका सिर्फ एक ही एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। क्लियर। उसी तरह अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमें टाइप 2 यहाँ पे दिया गया है, तो 2x प्लस 3y माइनस 9, यहाँ पर भी आप देखिए हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर आपने ax प्लस बी वाई प्लस सी से ax प्लस बी वाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी से इज इक्वल 0। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ पर ax मतलब 2, a1 2, b1 3, c1 -9, a2 4, b2 6 एंड c2 -18। क्लियर। और अगर आप यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो ये लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। आप ये लाइन बना दो और एक ये लाइन, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर आएंगी, कोइंसिडेंट होंगी, एग्जैक्टली लाइक दिस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोइंसिडेंट है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जब आप इसका अपॉन करोगे तो सॉल्व करोगे अगर आप इसको, तो 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 मिलेगा। तो ऐसे केसेस में जो लाइन्स होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, और ऐसे कंडीशन में उन दोनों लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, लाइक 3,1। तो 3,1 को आप चाहे इस इक्वेशन में रखो चाहे इस इक्वेशन में रखो, दोनों ही इक्वेशन में आपको वैल्यू 0 मिलने वाली है। आप रख करके चेक भी कर सकते हैं। 0,3, 6, -1, 4.5, 0, इस तरह आप करते जाओगे तो इनफाइनाइटली मैनी, मतलब खत्म ही नहीं होगा, आपको लगातार ऑर्डर्ड पेयर मिलते ही रहेंगे। क्लियर। नाउ द टाइप 3। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, उस केस में ये जो दो लाइंस होंगी, ये पैरेलल होंगी, और क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कोई पॉइंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू लेते हैं 0,2, तो ये इसको, इस लाइन को तो सेटिस्फाई कर देगा, पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। क्लियर। सो ये तीनों कंडीशंस थी, और इससे बोर्ड में क्वेश्चंस बनते ही हैं। CBSE बोर्ड में 1 नंबर में या फिर MCQ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर। सो in case you find this video informative, please do like, share and subscribe the channel. Follow for more. Thank you.